के बीच अंडर वाटर ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चा है। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने इसका सुझाव दिया। सोचिए जरा कि मुंबई से दुबई सिर्फ 2 घंटे में ट्रेन से जाना मुमकिन हो जाएगा, और ये ट्रेन किसी पहाड़ या मैदान से नहीं बल्कि अरब सागर के नीचे से होकर गुजरेगी। जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो दुनिया के तमाम बैरियर्स ब्रेक कर देगा। इस वक्त यूएई दुबई का नेशनल कंस्ट्रक्शन ब्यूरो एक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का ये ब्लूप्रिंट जो कि 2018 में इसको डिस्कस किया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये वो प्रोजेक्ट है जो दुबई करना चाह रहा है। और यूएई और इंडिया का प्लान ये है कि इंडिया और यूएई के बीच एक अंडर वाटर ट्रेन स्टार्ट की जाए। मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन शुरू होने जा रही है। उसका सदर इस बारे में क्या सोच रहा होगा, या दुनिया इसे कैसे रिपोर्ट करेगी, दुनिया इसे कैसे देखेगी? इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आजकल दुनिया में बहुत सी अजब गजब योजनाएं सामने आ रही, लेकिन एक नई और दिलचस्प योजना सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। समुद्र के नीचे ट्रेन का सफर करना सुनने में जितना रोमांचक लगता है उतना ही अब सच में होने वाला है। जी हाँ, जल्दी भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच एक अंडर वाटर ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही, जिसमें दोनों देशों के बीच यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट केवल यात्री सेवा को बढ़ाएगा बल्कि व्यापार के नए अवसर भी पैदा करेगा। चलिए, भारत अपने जो ताल्लुकात है वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं, $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें आईएमएफ कर्जा दे दें, जिसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी 2018 में। और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक ये एक वेरी वेरी एम्बिशियस प्लान कंप्लीट हो सकता है। $500 बिलियन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट करने में यूएई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। आइए आपको बताते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। एक बात तो आप जान लें कि अगर ये प्रोजेक्ट हो गया तो ये दुनिया भर को हैरान करके रख देगा। मुंबई टू दुबई अंडर वाटर ट्रेन, आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? एक तो इसको एम्बिशियस प्लान इसलिए कहा जा रहा है कि अंडर वाटर ट्रेन बनाना कोई आसान काम नहीं है। अंडर वाटर ट्रेन बनाने के लिए आपको समंदर भर भर के पैसा चाहिए, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। मिनिमम भी कह रहे हैं कि $500 बिलियन तो आप अलग निकाल कर रखते हैं, जो यूएई ने अलग निकाल कर रख दी है। लेकिन क्योंकि यूएई इंटरेस्टेड है मुंबई को लिंक करने के लिए दुबई के साथ, क्योंकि यूएई को, दुबई को ये पता चल चुका है कि मुंबई की क्या सिग्निफिकेंस है, भारत की इकोनॉमी और भारत की इंडस्ट्री, भारत की मार्केट की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या फ्यूचर है। इसलिए दुबई और यूएई ये चाहते हैं कि वो एक अंडर वाटर ट्रेन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, जिसमें मुंबई टू दुबई अंडर वाटर ट्रेन ट्रैवल 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। सिर्फ 2 घंटों के अंदर आप मुंबई से बैठेंगे और दुबई पहुंच जाएंगे, और दुबई से बैठेंगे और मुंबई पहुंच जाएंगे। वैसे ये एयर ट्रैवल इस वक्त 3 घंटे से ज्यादा का है मुंबई टू दुबई, लेकिन अंडर वाटर ट्रेन के थ्रू ये हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे कम हो जाएगा, ये तो ज्यादा कम ना हुआ। आप ये नहीं जानते, एक तो ये कि ये भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है ये कम होने वाली बात है कि आपका 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे बच जाएं अगर आपका ट्रैवल हाफ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि अंडर वाटर यानी कि अंडर सी जो टनल्स बनाई जाएंगी, वो जिस तरह आप
आप सी वर्ल्ड देखने जाते हैं वो नज़ारे आपको मिलेंगे। ये टूरिज्म का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट कहा जा रहा है जब बन जाएगा और ये जब बल्कि दरमियान में ही होगा तो उसी वक्त दुनिया में ऐसे और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके होंगे कि ये तो हो सकता है। तो इसकी डिटेल जो है वो तो मैं आप तक पहुंचा ही रही हूँ कि 2 घंटों का सफर जो है ये होगा, 2 आवर्स का सफर। और जैसा कि मैंने कहा कि इतना आसान इसलिए नहीं है कि एक तो इसके ऊपर पैसा बहुत है, बहुत एम्बिशियस प्लान है, और दूसरा ये कि इसमें अंडर वाटर अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं बना। लेकिन ख्याल कि ये क्राउन प्रिंस जो है मखदूम कभी पाकिस्तान आए होंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आके क्या करना था? हमने कौन सा इनसे वो देखिए, हमने जाके पैसे मांगने होते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप हमारे बड़ों के पास जाएं और पैसे लेके और निकले यहाँ से। ये चीजें जो है ना तकलीफ दे हैं ये चीजें। अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है इंडिया ने और अबू धाबी ने जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे हैं, तो कभी दुबई के प्रिंस जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। मेरा ये मानना है दुबई का स्ट्रक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेके आना। आप देखेंगे उन्होंने क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, मुसलमान हो, इंडियंस हो, जिस भी मर्जी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उनका पर्पस यही रहा है कि आप हमारे कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें, ठीक है, हम आपको बेनिफिट्स देंगे। ये मंदिर अगर खुले हैं तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी से ज़्यादा वहाँ इंडियन लेबर पे हैं, हाई एंड जो जॉब्स होती हैं, पेइंग जॉब होती हैं, उन पर वो पोजीशंस पर हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छी पॉलिसी है, इसी वजह से वो ग्रो भी किया है, उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाई है। पाकिस्तान भी ये कर लेता तो पाकिस्तान भी आज इसी पोजीशन पर होता। फिर इंडिया का ये है कि इंडिया ने पिछले 20 से 25 सालों में अपनी आवाम को स्किल लेबर दी है। आपके वहाँ जो यूथ है वो अपने 12 ईयर एजुकेशन के बाद सबसे ज़्यादा स्किल लेबर आपको इंडिया में मिलती है। अब पाकिस्तान अगर चाहे भी कोई यहाँ पे अपनी लेबर को, अपनी कंपनीज को लेके आना, तो यहाँ पे लेबर कहाँ से मिलेगी? तो आपको सेकेंड ईयर के बाद टिकटॉकर ज़्यादा मिलते हैं, आपको रील्स बनाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, आपको कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसने आप इन्वेस्टमेंट की है, स्किल हासिल किया है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, सॉफ्टवेयर में। जब आपके पास स्किल ही नहीं है तो आपको मार्केट नहीं आएगी। इसमें यह मसला पाकिस्तान का नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों में कोई बुराई है या मजहबी मुनाफत इंडिया से ज़्यादा ये कम है। हमारा इशू ये है कि हमने अपने पब्लिक को, अपने यूथ को स्किल लेबर नहीं दी। इंडिया में इतनी ज़्यादा स्किल लेबर है, अब वहाँ पे वो कंपनीज मूव करेंगी सारी की सारी, और ये बेसिकली अमेरिका भी मूव करेगा। आप यूरोपियन कंपनीज भी देखेंगे वो चाइना से निकलेंगी और इंडिया में मूव करेगी। इंडिया नहीं है सर, आप देखें एप्पल, सैमसंग और जितने भी टेक जाइंट हैं वो चाइना को छोड़कर इंडिया मूव कर रहे हैं। जी, और सबसे बड़ा आगे पाकिस्तान को जो थ्रेट है वो इंडिया से वॉर का नहीं है, सबसे मेजर थ्रेट है कि आपके पड़ोस में इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, मर्ज होने जा रही है, जो मे भी फ्यूचर में चाइना के मुकाबले में, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन चाइना को टक्कर देगी।